Hello and welcome to my channel, A Phenomenal English with Shivan. So आज हमारा जो लेसन है बहुत ही स्पेशल है, राइट? बहुत ही फन लेसन होने वाला है। और उससे पहले मैं एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा वैसे। The wounds you bear won't make you suffer in vain. A metal gets the luster only going through burn and pain. जो दर्द तुमने सहे हैं वो यूं ही नहीं, याद रखना बिना दर्द और जलन के सोना खरा होता नहीं। से ही कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करना चाहता था मैं आज का लेसन। सो ये कुछ मैंने ही लिखा था। वैसे तो मैं कोई राइटर वगैरह हूँ नहीं, पर कभी कभी कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ज़रूर मुझे इनकरेज कीजिएगा। सो मूविंग ऑन टू द लेसन, राइट? सो टुडेज लेसन इज़ टॉयलेट वोकैबुलरी। ओ माय गॉड, इस टॉयलेट का जो टॉयलेट के बाद वोकैबुलरी पार्ट वो नीचे आ गया है, मालूम नहीं मुझे क्यों, कैसे हुआ। खैर मैं इसे भर देता हूँ ऐसे, वोकैबुलरी या वोकैबुलरी, टॉयलेट वोकैबुलरी। सो आज का लेसन होगा टॉयलेट वोकैबुलरी। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि टॉयलेट में ऐसा सीखने वाली क्या चीज़ है। नहीं, सीखने वाली तो कोई चीज़ नहीं, हमें आता है। हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि सबकी आती नहीं, हमारी जाती नहीं, पर फिर भी है ना, कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ फ्रेजेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम जब पब्लिकली टॉयलेट में जाए तो बेहतर हम एक्सप्रेशन से पूछ सकते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, या फिर क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ टॉयलेट के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये लेसन बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है। तो देखते हैं, मूविंग ऑन। सो पहला जो फ्रेज़ है बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ है, गो टू द बाथरूम, राइट? जब भी हम कहते हैं ना कि हमें वॉशरूम जाना है या बाथरूम जाना है, तो हम सिंपल सा कह देते हैं कि कैन आई गो टू द बाथरूम, राइट? सो बाथरूम को अभी क्या है, बाथ मतलब तो नहाना। अभी बाथरूम ही टॉयलेट के एक यूफेमिज्म से मिलता है। मतलब यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी और वर्ड यूज़ करना कुछ पर्टिकुलर वर्ड के लिए। कभी कभी हम कहते हैं ना, जो एफ वर्ड्स हैं, हम्म, हम जब गाली नहीं देना चाहते तो क्या कहते हैं, हम उसे कुछ घुरा फिरा के कह देते हैं, नहीं है ना? हम कहते हैं कि इट्स फ्रिकिंग ऑसम। तब तो हमें पता ही है कि वर्ड कुछ और था एफ से, पर क्या है, हम यूफेमिज्म यूज़ करते हैं, उसके बदले कुछ और यूज़ करते हैं ताकि उतना कान को खटके ना। सो ऐसे ही हम कहते हैं कि मे आई गो टू द बाथरूम, तो मतलब ही ये होता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। मतलब बाथरूम, अभी आप ऑफिस में जाके थोड़ी ना बाथरूम जाएंगे या फिर नहाने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है टॉयलेट आया होगा तो जाएंगे, राइट? सो आई नीड टू गो टू द बाथरूम, सिंपल, राइट? इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ओ लू, ये वर्ड मुझे बड़ा पसंद है, राइट? टॉयलेट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लू। यूके में, खासकर यूके में टॉयलेट को लू कहा जाता है, राइट? सो कैसे आया आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, पर हाँ, लू कहा जाता है इसे। सो व्हाट इज द लू, हम पूछ सकते हैं किससे, मे आई गो टू द लू, राइट? ओके, गिव मी अ लिटिल ब्रेक, आई विल बी बैक फ्रॉम द लू, ऐसे कहते हैं, राइट? सो टॉयलेट इज रेफर्ड एज लू। ऐसा नहीं है कि यूके में रेफर होता है तो इंडिया में नहीं होगा या फिर यूएस में नहीं होगा, हर जगह ही चलता है। ये जो वर्ड्स है वोकैबुलरी सारे इंग्लिश स्पीकर्स को पता ही होते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने का, है ना? मूविंग ऑन, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी नॉट लेबोरेटरी, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। एक किस्सा मैं सुनाऊँ। एक दफ़ा मैं ना एक कॉलेज में गया था, और किसी वजह से गया था ऐसे ही। मतलब ऐसा नहीं कि घूमते फिरते चला गया, कुछ मीटिंग वगैरह कुछ था मेरा। तो गर्ल्स कॉलेज था। अभी गर्ल्स कॉलेज में तो मालूम ही है, मतलब एक तो मतलब अगर नॉर्मल कॉलेज होता है तो उसमें हर तरह के वॉशरूम्स होते हैं, पर गर्ल्स कॉलेज मतलब तो गर्ल्स के जैसे ही वॉशरूम होगा, है ना? सो वैसे तो सब ठीक ठाक ही था, पर जो मतलब वॉशरूम था उसके ऊपर जो स्पेलिंग मिस्टेक था, है ना, लेबोरेटरी की जगह लिखा था लेबोरेटरी। तो मुझे किसी ने बताया कि हाँ वहाँ पे हैं, जाओ। तो मैं जब घुसने लगा तो मैं पहले ऊपर देखा कि क्या है। तब जब ही मेरी नज़र पड़ी कि ये लेबोरेटरी लिखा है, तो मेरे तो होश उड़ गए कि क्या यार, लेबोरेटरी में मैं कैसे घुस सकता हूँ। घुसने से पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या हुआ, क्या मतलब ये लोग लेबोरेटरी को ही गलती से वॉशरूम बता रहे हैं, या फिर
ये वॉशरूम है, गलती से इन्होंने लेबोरेटरी लिख दिया। और क्या है, एक और मैं किस्सा सुनाऊँ कि जब मैं घुसने लगा तो तब वहाँ से ना जो मतलब वहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये वॉशरूम है कि कुछ और है, कि मतलब एक कॉरिडोर सा था। अब पहले घुसते हुए कॉरिडोर की तरह रहता है जैसे गर्ल्स वॉशरूम्स होते हैं। मैं तो पहली बार एंटर कर रहा था ना अभी, जब मैं घुसने लगा तो मुझे मुझे बाहर एक सिंक दिखा। अभी सिंक तो लेबोरेटरी वगैरह में भी होते हैं। अगर आपने लेबोरेटरी में एंट्री ली होगी कभी, मालूम होगा कि वहाँ पे भी सिंक वगैरह बाहर रखा होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब वगैरह को धोने में काम आता है या फिर बहुत कुछ करने में काम आता है। सो मैं बहुत देर तक ऐसे खड़ा रहा कि क्या है क्या नहीं है, घुसूँ कि ना घुसूँ। शायद वह अंदर चला गया तो देख, मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ और देखता हूँ कि कोई टेस्ट ट्यूब लेके खड़ा है तो कैसे लगेगा। सो मैं ऐसे सोचने लगा। फिर के कोई आदमी निकला, एक वो सिंक से हाथ धोते हुए। फिर मुझे लगा नहीं, ये शायद लेबोरेटरी है, मतलब सॉरी लेबोरेटरी है। सो मैं घुस गया और फिर देखा कि ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्या है कि गर्ल्स वॉशरूम था तो वहाँ पे एक चीज़ सही है कि गर्ल्स वॉशरूम में भी वो है ना, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए एक पार्ट रहता है वॉशरूम का, तो उसमें कमोड वगैरह बिठाया जाता है नॉर्मल सा। सो मुझे लगा कि नहीं, सही बात है, चलो। तो वैसे काम तो ठीक ठाक हो गया, मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, लेबोरेटरी और लेबोरेटरी तो अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो आप ऐसे ही कह सकते हैं, कैन आई गो टू द लेबोरेटरी, राइट, लेबोरेटरी, ऐसे। ओके, नेक्स्ट वन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, द जॉन, राइट, कैन आई गो टू द जॉन। अभी जॉन मतलब किसी का नाम है ये। अभी जॉन हम कैसे कह सकते हैं वॉशरूम को, बट ये कहा जाता है मोस्टली इन यूएस। ये एक इनफॉर्मल सा वर्ड है, राइट, बिल्कुल इनफॉर्मल है। मतलब अब फॉर्मली ऐसे कोई नहीं कहता ऑफिस वगैरह में, शायद, बट हाँ आप कह सकते हो, मतलब कलीग्स है आपके या फिर दोस्त वगैरह हैं तो आप कह सकते हो, कैन आई यूज़ द जॉन और कैन आई गो टू द जॉन। तो जो लोग नहीं जानते उसके लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकता है, बट दैट्स हाउ इट इज़। अभी कैसे आया आपको गूगल करना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल है, मैं इस लेसन में नहीं बता पाऊँगा। सो हम कहते हैं ऐसे, कैन आई गो टू द जॉन। मूविंग ऑन टू पी, ये तो पता ही होगा। हम लोग सारे ही वेब सीरीज़ ये वो वगैरह देखते रहते हैं तो हमेशा ही कहा जाता है, आई नीड टू गो टू द पी, राइट, आई नीड टू पी, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़। आप कह सकते हैं पी मतलब यूरिनेट करना। इसका जो इंग्लिश है यूरिनेट, राइट। तो यूरिनेट फॉर्मल सा वर्ड हो गया, तो आप रेगुलर वर्ड में कैसे कह सकते हैं, आई नीड टू पी, बट इनफॉर्मल है अगेन, आई नीड टू पी, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़। नेचर कॉल्स, ये मुझे बड़ा सही लगता है ये वर्ड, नेचर, नेचर कॉल्स। सो नेचुरली क्या होता है कि ये तो बहुत आम सी बात है कि आपको वॉशरूम जाना होता है टाइम टाइम में, राइट। सो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये हमें नेचर बुला रहा है। नेचर हमें अपना जो चीज़ें है जो हमें बाहर करना है उसके लिए नेचर हमें बुला रहा है। तो हम इसी तरीके, ये एक इडियम सा हम यूज़ करते हैं, है ना, नेचर कॉल्स। यूफेमिज्म अगेन बहुत अच्छा वर्ड है यूफेमिज्म, क्योंकि बार बार टॉयलेट वगैरह पी ऐसे बोलने में कभी कभी हमें एम्बेरसमेंट फील होता है। सो हम ऐसे कह सकते हैं, आई नीड रिस्पॉन्ड टू द नेचर्स कॉल, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो ये भी तो चीज़ तो एक ही है, वही वाला चीज़ है, पर एक अच्छे पैकेजिंग में। नेचर कॉल्स, आई मस्ट आंसर टू द नेचर्स कॉल, राइट। ये अभी नेचर्स कॉल नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है, वो तो अलग बात है, पर हम ऐसे कह सकते हैं, राइट। बहुत ही सही वर्ड है नेचर्स कॉल। रिलीव माई सेल्फ, ये भी एक बेहतरीन फ्रेज है, यूफेमिज्म। मैंने जैसे कहा कि आप कुछ चीज़ को दोहराना नहीं चाहते, एम्बैरेसिंग सा लगता है बार बार ऐसे। थोड़ा हश हश चीज़ें भी होती है ना, वॉशरूम जाना ज़्यादा लड़कियों के लिए। सो आप कह सकते हो ऐसे, आई नीड टू रिलीव माई सेल्फ, कैन आई टेक अ ब्रेक। मतलब बहुत ही पोलाइट वे में, शायद वो सामने वाला गेस कर लेगा कि हाँ शायद आप वॉशरूम में जाना चाहती हो। दैट्स हाउ इट इज़। सो लेट मी टेक अ ब्रेक एंड रिलीव माई सेल्फ, या ब्यूटी। नेक्स्ट,
पाउडर माई नोज। अभी ये जो वाला चीज़ है ना बहुत ख़ास है, क्योंकि ये पाउडर माई नोज वाला फ्रेज़ ये भी यूफेमिज्म ही है, एक इडियम सा है। तो क्या था, जब यूके में रानियां होती थी, या फिर अपर क्लास हाई क्लास लोग होते थे, अभी भी शायद होते हैं, पर मतलब अभी उतना नहीं दिखाई देता ये वाला फ्रेज़ यूज़ होने में, बट इट्स गुड। क्या होता था कि जब वुमेन जाना चाहती हो वॉशरूम में, या फिर तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं कह पाती थी कि हमें वॉशरूम जाना है, कि थोड़ा हश हश हो। ऐसा था कि लड़कियां वॉशरूम जाएंगी, बहुत ही सीक्रेट सा चीज़ है, कोई नहीं जान सकता कब गई कब आई, राइट। सो वैसे हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा, जैसे मैंने कहा, नेचर्स कॉल है ना। हम हर किसी को आ सकता है, कभी भी आ सकता है। वो इसी वजह से औरतें कहती थी, कैन आई पाउडर माई नोज। तो ये जो फ्रेज था बहुत पॉपुलर था, और इसे बोलने से ही सामने वाले को समझ आ जाता कि वॉशरूम जाना चाहती है ये औरत। सो वो ऐसे कहते, कैन आई पाउडर माई नोज। मोस्टली रॉयल वुमेन कहती थी, लड़के ऐसे नहीं कहते वैसे। क्योंकि मेकअप वगैरह लड़कियों को यूज़ करना होता है, तो वो कह सकते हैं, मैं पाउडर माई नोज। कुछ अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे ही ब्रिट के साथ, मतलब कोई ब्रिटिशर्स आपके सामने बैठी हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, और आपको कहे, विच यू माइंड मी पाउडर माई नोज बिफोर हैव अ कप ऑफ टी विद यू। सो कैसा लगेगा बताइए। आप तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट, चाय पीना है तो उसके पहले नोज़ में पाउडर लगाना क्यों ज़रूरी है। पर कोई बात नहीं, आपको जानना चाहिए कि पाउडर माई नोज इज़ वॉशरूम जाना है ना। सो दैट्स अवे जी, राइट। सो मूविंग ऑन, टेक अ लीक। अगेन इनफॉर्मल सा वर्ड है, बिल्कुल मैंने लिख ही दिया है इनफॉर्मल। फॉर्मली हम ऐसे नहीं यूज़ करते, कोई एल्डरली बैठा हो हमारे सामने, या फिर फॉर्मल एटमोसफियर में हम नहीं कहते ऐसे। सो टेक अ लिक, राइट। हम कहते हैं कि यूरिनेशन हमें जाना है, हमें यूरिनेट करना है, सो लेट मी टेक अ लिक बिफोर आई वेट माई पैंट्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई रुक ज़रा, सबर कर, मैं आता हूँ अभी, राइट। लेट मी टेक अ लिक बिफोर आई वेट माई पैंट्स। मूविंग ऑन, क्रैपर द लास्ट वन। अभी क्या है, मिस्टर क्रैपर वो आदमी है जिन्होंने इन्वेंट किया था, क्या, वो कमोड वॉशरूम वगैरह जो भी, मतलब सिस्टम वगैरह है ना, ऐसे ही कुछ जो सिस्टम है टॉयलेट का, वो उन्होंने इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पर वो पड़ गया। सो हम कहते हैं, मे आई यूज़ द क्रैपर, राइट। सो क्रैपर ने बनाया, इसलिए वो क्रैपर नाम से जाना जाता है। सो हम कहते हैं, कैन आई यूज़ द क्रैपर। सो क्रैपर मतलब भी यहाँ पे वॉशरूम ही समझाया जाता है, राइट। अभी कई कई जगह पर हम और एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है रेस्ट रूम। रेस्ट रूम ये ज़्यादातर तो यूएस में यूज़ होता है, रेस्ट रूम, है ना। अभी क्या है, अगर आप रेस्ट रूम यूज़ करो, अब एक किस्सा हुआ था कभी, मैंने सुना था किसी से, कि एक आदमी चला गया यूके, तो वहाँ पे जाके पूछा कि मैं आई यूज़ द रेस्ट रूम हियर। सो तभी उन लोगों को उतना पता नहीं था कि रेस्ट रूम क्या होता है। उन्होंने सोचा कि हाँ, क्योंकि आपको ये ज़रूर जानना है कि यूके और यूएस की इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इंग्लिश तो दोनों ही बोलते हैं, वो अलग बात है, नेटिव स्पीकर्स है वो लोग, पर कुछ वर्ड्स है ना, कुछ ऐसे डायलेक्टिकल डिफरेंसेस रहता है, राइट। मतलब एक ही चीज़ का दोनों अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं कभी इसके ऊपर बातें करूँगा, एक डायलेक्टिकल डिफरेंस के ऊपर मैं एक वोकेबलरी लाऊंगा कभी। पर आप ये थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि क्या होता है कि यूके में हम लू कहते हैं, वॉशरूम कहते हैं, तो सही बात है। यूएस में थोड़ा अलग अलग चीज़ें भी कहा जाता है, रेस्ट रूम कहा जाता है। सो अभी एक यूएस से बंदा आया, वो यूके में जाके फ्लाइट से उतरते ही बोला कि मैं यूज़ द रेस्ट रूम। तो अभी रेस्ट रूम सुन के उन लोगों को लगा कि रेस्ट रूम मतलब कोई वेटिंग रूम वगैरह कुछ ऐसे में, मतलब वो रेस्ट लेना चाहते हैं या फिर वेट करना चाहते हैं, लाउंज जैसे होता है ना, वैसे कुछ चाहिए उन्हें। तो वो लोग उन्हें वहाँ ले गए, वेटिंग रूम में ले गए, लाउंज में ले गए। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये यहाँ नहीं आना चाहता, मुझे रेस्ट रूम चाहिए, राइट। तो वो लोग फिर नहीं समझ पाए, तो फाइनली, क्योंकि अभी क्या है, वो लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट टॉयलेट बोलना एक थोड़ा गलत शब्द होता है, मैं यूज़ द टॉयलेट एक कैसा लगता है सुनने में, वो इसलिए रेस्ट रूम यूज़ करते हैं। अभी ये लोग तो वो समझ नहीं पाए, तो ये लोग सोचे कि रेस्ट रूम मतलब कुछ वेटिंग रूम वगैरह होगा। तो फिर जाके फाइनली उस यूएस वाले आदमी को कहना पड़ा कि
बाकायदा मुझे टॉयलेट जाना है, फिर जाके उन्हें समझा ओ अच्छा अच्छा टॉयलेट मतलब वॉशरूम जाना है, तो ऐसे बतलाई ना क्या रेस्ट रूम लगा रखा है आपने। सो बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है। फिर उन्होंने उनको रेस्ट रूम ले गए मतलब टॉयलेट ले गए। सो दैट्स हाउ इट इज़। यस, मेरे ख्याल से ये शानदार सा लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।